आज की इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम माइंड की बात करने वाले हैं, हेल्दी माइंड की बात करने वाले हैं। इनके कंसेप्ट को समझेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए ताकि आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो सके। तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माइंड की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, इसके कंसेप्ट की बात करते हैं। द माइंड इज नॉट अ फिजिकल ऑर्गन इनसाइड द बॉडी, कि मन शरीर के अंदर का कोई भौतिक अंग नहीं है। तो शरीर के अंदर का भौतिक अंग, फिजिकल ऑर्गन कौन सा है, उसको हम कहते हैं ब्रेन। द माइंड इज अ सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस दैट एग्जिस्ट इनसाइड द ब्रेन, कि मन चेतना की एक भावना है जो मस्तिष्क के अंदर रहती है। और मन का काम, माइंड का काम क्या है? थिंकिंग एंड इमोशंस। देखिए, जब हम ब्रेन के फंक्शन की बात करते हैं ना, तो ब्रेन का काम क्या है? बॉडी से इंफॉर्मेशन लेना और बॉडी के जो सभी अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना कि क्या करना है, क्या नहीं करना। और लेकिन जब हम माइंड की बात करते हैं तो इट इज फॉर्म बाय द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, कि ये इसका निर्माण मस्तिष्क की क्रियाओं से होता है। और कौन सी क्रियाएं हैं? मेंटल प्रोसेस, जैसे थिंकिंग हो गया, इमोशंस हो गया, फीलिंग हो गई। तो इट इनकम्पासेस ऑल आवर मेंटल प्रोसेस, थॉट्स, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरीज की। इसमें हमारी सभी मानसिक क्रियाएं, विचार, भावनाएं, समझ, यादें सारी शामिल हैं। और इन्हीं मेंटल प्रोसेस से, इन्हीं मस्तिष्क की क्रियाओं से ही मन का, माइंड का निर्माण होता है। इट शेप्स अ पर्सन थॉट प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, की है किसी व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया और समझने की क्षमता बनाता है। इट कैन नॉट बी टच और सीन, कि इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। द माइंड इज द होम ऑफ ऑल ह्यूमन इमोशंस एंड मेमोरी, कि मन सभी इंसानी भावनाओं और यादों का घर है। द माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स लाइक कंसिस्टेंस एंड फीलिंग, कि मन चेतना और भावनाओं जैसी चीजों के लिए जिम्मेदार है। देखिए, तो इसलिए जब हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, हम माइंड की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन का एक काम काफी बड़ा होता है, कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्शन देना, बॉडी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कहाँ पेन हो रहा है, किसी एक सिचुएशन में हाथ को क्या करना है, फिंगर्स को क्या करना है। तो एक काम सारा किसका है? ब्रेन का है। लेकिन जब हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड क्या है? ब्रेन का जो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है, जिसमें थिंकिंग, इमोशंस, फीलिंग, ये सारा काम आता है। तो ये किसके अंडर में होता है? ये माइंड के अंडर में होता है, ठीक है। ये मन के अंदर में होता है। इसलिए हम कहते हैं ना, हमारा मन एक करने का कर रहा है, हमारा मन एक करने को नहीं कर रहा। तो मन जो चाहता है तो वो ब्रेन को बोलता है, और उसी हिसाब से हमारा जो शरीर है मूवमेंट करता है। मान लो आपका मन कर रहा है कि हाँ, मुझे घर में ये डिश बना के खानी है, तो आपका मन फिर आपके ब्रेन को बोलेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके हाथ पैर काम करेंगे, आप किचन में जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, ठीक है। अब हम हेल्दी माइंड की बात करते हैं। देखिए, माइंड के बारे में तो हमें समझ में आ गया। अब हेल्दी माइंड क्या है, स्वस्थ मन क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दिस रिफर्स टू अ पॉजिटिव एंड बैलेंस मेंटल फंक्शनिंग, कि इससे तात्पर्य क्या है? एक सकारात्मक और संतुलित मानसिक कार्य प्रणाली से है। देखिए, मन का काम, माइंड का काम है सोचना, थिंकिंग, फीलिंग। लेकिन ये थिंकिंग, ये फीलिंग, ये इमोशंस आपके नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है आप सोचना स्टार्ट करें तो आप नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत चीजें आप सोच सकते हैं। उससे क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, आपको बुरा लगेगा। लेकिन जब हम हेल्दी माइंड की बात कर रहे हैं ना, तो दिस रिफर्स टू अ पॉजिटिव एंड बैलेंस मेंटल फंक्शनिंग, कि इसमें क्या है? एक सकारात्मक और संतुलित मानसिक कार्य प्रणाली है। तो इसका मतलब क्या है? कि आप अच्छा सोचें, आप अच्छा करें, ठीक है। तो दिस इंक्लूड द गुड कंडीशन एंड इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ मेंटल एंड इमोशनल एबिलिटीज, की इसमें मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं की अच्छी स्थिति और बेहतर कामकाज शामिल है। तो जब हम माइंड की बात करते हैं, थिंकिंग की बात करते हैं, तो थिंकिंग पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों हो सकती है। लेकिन जब हम हेल्दी माइंड की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे? हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करेंगे, हम पॉजिटिव माइंड सेट की बात करेंगे। इट अलाउस वन टू डील विथ स्ट्रेस एंड वर्क पॉजिटिवली, की तनाव से निपटने और सकारात्मक रूप से काम करने की अनुमति देता है।
ठीक है। माइंड तो हम कहेंगे सबके पास है, लेकिन आगे कौन बढ़ता है? जिसके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट है, जिसके पास एक हेल्दी माइंड है, क्योंकि आपके पास हेल्दी माइंड होगा तो आप अच्छा सोचेंगे, हेल्दी सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। फिर आपके माइंड में प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक नेगेटिव माइंडसेट है तो आप सिर्फ प्रॉब्लम में ही डूबे रहोगे, आप उससे कभी बाहर नहीं आ सकते। तो जब हम हेल्दी माइंड किसको कहेंगे? जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। इट अलाउस वन टू डील विथ स्ट्रेस एंड वर्क पॉजिटिवली, कि ये तनाव से निपटने और सकारात्मक रूप से काम करने की अनुमति देता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है, हम जान लेते हैं। द एबिलिटी टू इफेक्टिवली कंट्रोल एंड मैनेज इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स, की भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित और प्रबंधित करने की क्षमता। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे, किस जगह पे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, अपने बराबर वालों से कैसे व्यवहार करना है, बच्चों से कैसे करना है, बड़ों से कैसे करना है। अगर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करना चाहिए। कहीं पे आपको गुस्सा आ रहा है तो उस पर भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड सोशल वेलबींग, मजबूत रिश्ते और सामाजिक खुशहाली। जब हम एक हेल्दी माइंड की बात करते हैं ना, तो हेल्दी माइंड का मतलब क्या है? कि आप अपनी सोसाइटी में, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सबके साथ मिल के रह रहे हो। आपका वहां पे, हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सोशल डेवलपमेंट कब रहेगा, सोशल वेलबींग कब रहेगा? जब आप सबके साथ मिल के रहोगे। और ये कब पॉसिबल है? जब आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होगा, आप सबके साथ मिल के चलने वाले होगे। गुड मेमोरी, फोकस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अच्छी याददाश्त, फोकस और तर्क करने की क्षमता। ये जब चीजें आप में रहेंगी तभी हम कहेंगे हेल्दी माइंडसेट है। और पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, की जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। ऐसा नहीं सोचना कि आपकी लाइफ खराब है, आप जो चाहते हैं आपको मिल नहीं रहा, आपको हमेशा फेलियर मिलता है, नहीं। आपके एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए कि नहीं, अभी हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है। अगर कोई फेलियर है तो उससे भी हमें क्या सीखने को मिल रहा है, और उस लर्निंग से हम किस तरह से और आगे बढ़ सकते हैं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए भी। द एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम, के निर्णय निर्माण और समस्याओं को हल करने की क्षमता। द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता, जहां पे आप किसी भी चीज के बारे में आप ओवरऑल थिंकिंग कर सके, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें। पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड सेल्फ स्टीम, सकारात्मक स्वचित्रण और आत्मसम्मान। देखिए, सेल्फ इमेज की बात करें तो आपके मन में आपकी की खुद इमेज ना, क्योंकि अगर हम अपने नजरों में ही गिर जाएं तो फिर हम कभी उठ नहीं सकते। तो इसलिए आपके मन में आपके खुद के लिए एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज होनी चाहिए कि नहीं, मेरे में एक क्षमता है, मेरे में काबिलियत है, और मैं चाहूं तो मैं अच्छा कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, कोई भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकता हूं। तो पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड सेल्फ स्टीम होना चाहिए। एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एंड हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, की स्वयं को स्वीकार करना, कि आप जैसे हो खुद को स्वीकार करना। आप छोटे हो, आप हेल्दी हो, आप लंबे हो, आप गोरे हो, आप काले हो, जैसे भी हो खुद को एक्सेप्ट करना। और जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, हम जिस तरह से होते हैं, तो फिर क्या होता है, इससे हमारे में आत्मविश्वास आता है, ठीक है। और हम आगे अपने जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एक हेल्दी माइंड की बात करें ना, तो जब आप अपने को एक्सेप्ट नहीं करते, आप जिस तरह से, जो आपको गॉड गिफ्टेड, जो आपको बॉडी मिली है, जो आपको कलर मिला है, जो आपके पास क्षमताएं हैं, ठीक है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करके उनके साथ आगे बढ़ते हो तब तो आप गोल को अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप आप खुद से ही खुश नहीं है, खुद से ही नाराज है, नहीं मुझे ऐसे बनना है, मुझे वैसे बनना है, तो फिर वहां पे आप जो ये जिंदगी का जो एक रास्ता है ना, वहां पे आप फंस के रह जाओगे, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हेल्दी माइंड की बात करते हैं, पॉजिटिव माइंड की बात करते हैं, तो एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एंड हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, की स्वयं को स्वीकार करना और आत्मविश्वास का होना। थिंक पॉजिटिवली अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, की अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में सकारात्मक सोच, कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, किस एरिया में आप बेहतर हैं, तो उसी एरिया में आपको बढ़ना चाहिए। ना कि आप जो अच्छा नहीं कर सकते, दूसरों का देखी देखा उस एरिया में आप आगे बढ़े हो, ऐसा नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। एंड द एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ, की तनाव, मुश्किलों और जिंदगी की चुनौतियों में दम नहीं तोड़ना, सिर्फ उनके बारे में नहीं सोचना, बल्कि उनका सामना करने की क्षमता जब होगी तो हम कहेंगे नहीं, एक हेल्दी माइंड है आपके अंदर।
अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड हेल्दी माइंड के। मन और स्वस्थ मन के बीच में क्या अंतर है। अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि माइंड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है माइंडसेट, लेकिन जब हम हेल्दी माइंड की बात करें तो यहाँ पे हम पॉजिटिव माइंड की बात करें, यहाँ पे हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रॉब्लम की नहीं बल्कि सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। द माइंड इज द ओवरऑल सेट ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज, जिसमें परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, कंसिस्टेंस, ये सारी चीजें आती हैं। और जब हम हेल्दी माइंड की बात करते हैं, एक स्वस्थ मन इस सिस्टम की सबसे अच्छी स्थिति है। हेल्दी माइंड इज द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम, जो व्यक्तियों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने, सही नजरिया, एक पॉजिटिव जो माइंडसेट बनाए रखने, असफलताओं से उभरने में मदद करता है। The mind can operate in dysfunctional stress and unhealthy states, कि मन खराब, तनावपूर्ण या अस्वस्थ स्थितियों में काम कर सकता है, लेकिन a healthy mind implies functioning at a high level of well-being characterized by positive attitude, effective stress management and strong relationship। कि एक स्वस्थ मन का मतलब क्या है? अच्छी सेहत के उच्च स्तर पे काम करना, जिसकी पहचान सकारात्मक सोच, तनाव का सही प्रबंधन करना, मजबूत रिश्ते, ये सारी चीजें आती है जब हम एक हेल्दी माइंड की बात करते हैं। माइंड आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन हेल्दी माइंड में क्या है कि आपका बिल्कुल जो थिंकिंग है पॉजिटिव है, आप अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव हो। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का पता हो, उस हिसाब से आप काम करो। आपके लाइफ में अगर स्ट्रेस आए, चुनौतियां आए, तो आप उससे आगे मतलब उसको कम करने, खत्म करने का प्रयास करने लगे। आप सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करें। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, हाउ टू कीप द माइंड हेल्दी, मन को स्वस्थ कैसे रखा जाए, कैसे रखा जाए बताइए। फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव नर्व सेल कनेक्शन एंड मेंटल हेल्थ। की प्रतिदिन व्यायाम से नर्व सेल कनेक्शन और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आप योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, तो इससे क्या होता है कि जो स्ट्रेस जो होता है कम करने का काम करता है। ठीक है। तो अगर हमें अपने माइंड को हेल्दी रखना है तो हमें एक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें दूसरे लोगों से मिलना चाहिए, दूसरों से जुड़ना चाहिए, सबके साथ बात करनी चाहिए, ये नहीं कि अपनी दुनिया में ही रहें। कॉग्निटिव चैलेंजेस, इंगेजिंग इन लर्निंग न्यू स्किल्स, की जो मानसिक चुनौतियां हैं, इसका सामना किस तरह से कर सकते हैं कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में नई नई जो स्किल्स हैं उसको सीखने का आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए। अगर आप टीचिंग में हो तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नए मेथड्स आ रहे हैं, आप इनको सीखोगे तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। माइंडफुलनेस, पेइंग अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट, की आप जो पास्ट में बीत गया, जो आने वाला है, उसकी ना सोच के जो आपका प्रेजेंट टाइम है सिर्फ उसमें उसमें आप जियो, आप वर्तमान को जियो। ठीक है। तो फिर क्या है, मौजूदा जो पल है उस पर आपको ध्यान देना है। तो आज की इस वीडियो में हमने माइंड की बात की, हेल्दी माइंड की बात की, दोनों का क्या कंसेप्ट है, क्या डिफरेंसेस हैं इसकी बात की, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।